नमस्कार मित्रों, फेसबुक लाइव में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर सचिन चित्तावर हमेशा की तरह आपके समक्ष कोई न कोई नया विषय लेकर आता हूं। आप मेरा उत्साह बढ़ाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, इन वीडियोस को शेयर करते हैं, इन पर टीका टिप्पणी करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, मैं उत्तर देता हूं। तो ये जो प्रेम का रिश्ता बना है, ये लगातार चलता रहना चाहिए। और हर बार हम, क्योंकि आप उत्साह बढ़ाते हैं, इसलिए कोई ना कोई नया ऐसा विषय लेकर आते हैं जो आपको सुनने में भी प्रमोदित करता है, ज्ञान भी बढ़ाता है और आपके जीवन में सहूलियत भी लेकर आता है। कोई भी बातें ऐसी नहीं होती जो लाग लपेट से ओतप्रोत होती हों, जो व्यावसायिक होती हों, जो प्रभावित करने वाली होती हों, क्योंकि आपके आशीर्वाद से मैं जीवन के उस पड़ाव में हूं जहां मुझे इन बातों की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, क्या होता है कि आजकल प्रोटीन का बड़ा जलवा है। प्रोटीन के डब्बे हर घरों में दिखने लगे हैं और बच्चे प्राय, आपके युवा और आपके उम्र दराज लोग भी जिम जाते हैं और कहीं न कहीं वो आकर्षित हो जाते हैं और वो प्रोटीन का डब्बा लेकर आते हैं। पर क्या होता है कि घर का जो सीनियर सदस्य होता है, खास तौर पे माताएं होती हैं, बहनें होती हैं, वो कहीं न कहीं आतंकित होती रहती हैं। उन्हें लगने लगता है, अरे ये क्या हो गया, ये इसको खाएंगे, ये तो डब्बे के डब्बे खत्म हो रहे हैं, स्कूप के स्कूप खत्म हो रहे हैं, सुबह ले रहा है बच्चा, दोपहर को ले रहा है, शाम को ले रहा है। तो वो कहीं ना कहीं डब्बा छुपाने लगते हैं। मेरे यहाँ भी ऐसा ही हुआ था कि मेरा बच्चा प्रोटीन का बड़ा दीवाना है। अब कसरत करता है तो प्रोटीन लेता है 1 से 2 स्कूप, तो उसका प्रोटीन का डब्बा नहीं मंगवाना, उसका डब्बा छुपा देना। तो मुझे लगा कि जब मेरे घर में भी यह बात है तो ऐसा हो नहीं सकता कि दूसरे के घरों में ये बातें ना हो। क्योंकि आते ही मरीज के अटेंडेंट्स हमेशा पूछते हैं कि साहब ये प्रोटीन के बारे में बताइए, क्या ये कोई परेशानी कर सकता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक गहन विवेचना इस प्रोटीन के बारे में ही की जाए। देखिए मित्रों, ऐसा है कि जब से इंडियन गवर्नमेंट ने बैन लगाया तब से बीफ और एनिमल सोर्स का प्रोटीन नहीं मिलता। तो हमारे जो शाकाहारी मित्र हैं उन्हें बिल्कुल भी कहीं ना कहीं मन में ये नहीं होना चाहिए कि ये प्रोटीन एनिमल सोर्स का प्रोटीन है। आजकल 2 ही प्रकार के प्रोटीन मिलते हैं, एक वे प्रोटीन मिलता है, दूसरा प्लांट बेस्ड प्रोटीन मिलता है। अब आप बोलेंगे ये वे प्रोटीन क्या भला है, प्लांट बेस्ड तो समझ में आ रहा है कि भाई वो वेजिटेरियन सोर्स से बन रहा है। तो मित्रों, ऐसा होता है कि जब हम पनीर बनाने की प्रक्रिया में जो पानी छूटता है, उस पानी को कंसंट्रेट करके उसे सुखा कर जो प्रोटीन बनता है, जो कि मिल्क प्रोटीन से ही बनता है, वो वे प्रोटीन होता है। तो वे प्रोटीन आप बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए कि किसी बुरी चीज से बनता है। ये वही चीज से बनता है जो हमारे भगवान कृष्ण के जमाने से बोले आ रहे हैं कि दूध लीजिए, दही लीजिए, मक्खन लीजिए, मही लीजिए और शरीर को मजबूत बनाइए। तो कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण के समय की बात को एक नया स्वरूप दिया है। क्योंकि एक दिन में 3-4 गिलास दूध पचा लेने की क्षमता अब हम में नहीं रही। इतनी कसरत ही नहीं होती, इतनी मेहनत ही नहीं होती, इतने मेहनत के काम ही नहीं होते। तो हम इन चीजों को पचा कैसे सकते हैं। तो इसके लिए कंसंट्रेटेड फॉर्म में, परिष्कृत रूप में आपको प्रोटीन मिलता है जो कि वे प्रोटीन है। वे प्रोटीन आप बोलेंगे तो ये तो साहब बहुत सारे नाम से आता है। तो वे प्रोटीन एक कंसंट्रेटेड फॉर्म में आता है, वे प्रोटीन कंसंट्रेटेड। दूसरा एक प्रोटीन आता है आइसोलाइट वे प्रोटीन आता है। और तीसरा एक वे प्रोटीन आता है हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन। अब बोलेंगे तीनों क्या भला है, तीनों में क्या अंतर है। क्योंकि अब बहुत ज्यादा प्रचार हो रहा है तो अब मुझे लगा कि क्यों ना वे प्रोटीन के बारे में डिटेल में बात की जाए। तो जो कंसंट्रेटेड वे प्रोटीन होता है, ये जो आपका जो पनीर का पानी है, ये कंसंट्रेटेड वे में रहता है। इसमें 70 से 80% प्रोटीन होता है। इसके साथ साथ इसमें लैक्टेट और फ्रक्टोज भी ऐड होता है, थोड़ा फैट भी ऐड होता है, वसा भी ऐड होता है। तो ये जो प्रोटीन है बहुत अच्छा है। एक स्कूप में लगभग 25 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाता है। पर क्या होता है कि कुछ मित्र ऐसे होते हैं जिनको दूध सहन नहीं होता, जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। तो ये लैक्टोज अगर उस प्रोटीन में रहेगा तो खाते ही उनका पेट फूलने लगता है, अपच होने लगती है, टट्टी के लिए जाना पड़ता है। तो इसीलिए फिर उन्होंने एक बनाया वे प्रोटीन आइसोलाइट। तो आइसोलाइट में उन्होंने लैक्टोज और फैट हटा दिया। और इससे क्या हुआ, इससे यह हुआ कि इसका प्रोटीन कंटेंट लगभग 90% तक चला गया। तो एक स्कूप में लगभग 30 ग्राम प्रोटीन मिलने लगा। तो ये प्रोटीन बड़ा अच्छा है, महंगा आता है।
पर ये प्रोटीन बहुत अच्छा है और आपको पेट भी नहीं फूलता, अपच भी नहीं होती। लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले भी ले पाते हैं। फिर उन्होंने देखा कि कुछ लोगों को प्रोटीन पाउडर लेने से पेट फूलने लगता है, गैस बनने लगती है, अपच होती है, चाहे वे प्रोटीन कंसंट्रेटेड हो या वे प्रोटीन आइसोलाइट हो। तो उनके लिए उन्होंने बनाया हाइड्रोक्स हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन वे प्रोटीन, HWP। तो हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन जो बनाया, ये बड़ा सुपाच्य और हल्का टाइप का वे प्रोटीन होता है। इससे भी प्रोटीन अच्छा मिलता है और बहुत अच्छे से सभी को पच जाता है। तो अपनी आवश्यकता के अनुरूप वे प्रोटीन का चुनाव करें। ये 3 प्रकार के वे प्रोटीन मार्केट में उपलब्ध हैं। उसकी कीमत अपनी अपनी शुद्धता के अनुरूप अलग अलग है। कोई भारतीय कंपनी से है, कोई विदेशी कंपनी से है, तो उसके हिसाब से भी उसकी कीमत अलग अलग निर्धारित की गई है और मार्केट में उसकी उपलब्धता बहुतायत में है। अब प्रश्न ये उठता है कि साहब ये वे प्रोटीन है तो प्रोटीन कितना लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए? देखिए मित्रों, शरीर का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो प्रोटीन है। जो आपके शरीर को बोला जाए तो ये ऊतकों माने सेल्स का समूह है और इन ऊतकों को अपनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए, अपनी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए, अपनी सीमाओं को निर्धारित करने के लिए, अपनी सेल वॉल को बनाने के लिए, अपनी प्रोटीन्स को, हार्मोन्स को बनाने के लिए, एंजाइम्स को बनाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता है। तो ये प्रोटीन हमें लगभग शरीर के हिसाब से हाई बायोलॉजिकल वैल्यू का अगर प्रोटीन लें, जो कि मांस में मिलता है, जो कि अंडे में मिलता है, जो कि कुछ हद तक दूध में मिलता है पर बाकी वेजिटेरियन आइटम्स में नहीं मिलता, उसके हिसाब से 0.8 ग्राम्स 0.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट, मतलब 60 किलो के आदमी को लगभग 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है। अब ये हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन की बात कर रहे हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, प्रौढ़ावस्था के समय ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता है क्योंकि शरीर बढ़ रहा है। बुढ़ापे में जब आपके सेल्स जो ऊतक हैं वो खत्म होने लगते हैं तो उनको बनाए रखने के लिए ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता है। तो ये जो पर केजी बॉडी वेट है इसको बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। कोई बच्चा रोज कसरत कर रहा है तो मांसपेशियां वियर एंड टियर, मतलब मांसपेशियां टूटती हैं फिर जुड़ती हैं, तो इस प्रक्रिया को भी जोड़ने और बनाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता है। तो उन्हें ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी। तो लगभग वो 1.2 से 1.5 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट लेंगे। तो इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये जो पूर्ति है ये सामान्य खाने में नहीं हो पाती। अब आप बोलेंगे कि दिन में 4 ग्लास दूध पीजिए, 1 ग्लास दूध में 8 से 10 ग्राम प्रोटीन मिलता है, 4 ग्लास में लगभग 40 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। पर ये 40 ग्राम प्रोटीन क्या मित्रों आप पचा पाओगे? क्या व्यवहारिक है? क्या आप 4 ग्लास दूध पी सकते हो दिन भर में? पहलवान पी सकते हैं, जो लगातार कसरत कर रहे हैं तो वो तो 4 या 10 ग्लास भी दूध पी लें तो उन्हें परेशानी नहीं होगी। क्या आप 6 से 8 अंडे दिन में खा सकते हैं? तो 6 से 8 अंडे खाने पे आपको लगभग ऐसा ही 30 ग्राम प्रोटीन मिलेगा और वो भी दिन में 2 बार खाना पड़ेगा। अगर आप चिकन खाना चाहते हैं तो आधा किलो चिकन खाएंगे क्या? तो ये चीजें संभव नहीं है। अब क्या हो रहा है कि आवश्यकता तो उतनी ही है पर हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है जो कि बैठने वाली हो गई है, ऑफिस जॉब वाली हो गई है, बहुत ज्यादा भाग दौड़ कसरत नहीं है। कुछ लोगों की है तो वो ये पचा सकते हैं, बाकी लोग नहीं पचा सकते। तो हम बात तो उन्हीं की करेंगे जो ज्यादा संख्या में है। तो इसीलिए ये वे प्रोटीन का चलन आया है और ये बहुत अच्छा है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई खराबी नहीं है। इनसे आपको हर प्रकार के अमीनो एसिड्स मिलते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलते हैं, प्रोटीन के सारे कंपोनेंट मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, कुछ लोग बोलेंगे कि साहब हमारे प्रोटीन पाउडर में ये BCAA क्या लिखा है? तो ये मित्रों इसका फुल फॉर्म होता है ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स। तो ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स में जिसमें ल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन है, वेलाइन है, ये बहुत असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो खाद्य पदार्थ में नहीं मिल पाते, जो शरीर स्वयं नहीं बना पाता। तो ये तो बहुत आवश्यक प्रोटीन है, इसलिए इनको अलग से जोड़ा जाता है। तो जो ज्यादा कसरत करने वाले लोग होते हैं उनकी ज्यादा मांसपेशियां टूटती हैं, बिखरती हैं, तो उनको फिर से बिखराव को जुड़ाव में परिवर्तित करने के लिए BCAA लेना पड़ता है। तो अगर बच्चे की प्रोटीन में BCAA है तो घबराइए मत, ये कोई विषैला पदार्थ नहीं है, ये एक प्राकृतिक पदार्थ है जो कि कंसंट्रेटेड फॉर्म में आपके बच्चे को प्रोटीन पाउडर में मिल रहा है। फिर कुछ माएँ बोलेंगी कि साहब हमारा बच्चा तो एक प्रोटीन पाउडर ले रहा है उसमें क्रेटिन लिखा हुआ है, ये क्रेटिन क्या भला है? हर स्कूप पे, हर 30 ग्राम पे 3 ग्राम क्रेटिन आ रहा है, 2.5 से 3 ग्राम। तो मित्रों क्रेटिन जो है वो बेसिकली एक एक घटक है
जिससे मसल का जो एनर्जी सोर्स है, जो एनर्जी स्टोर करती है मसल, वो फॉस्फोक्रेटिन में करती है। और वो फॉस्फोक्रेटिन मसल से संबंधित जो भी प्रतिक्रिया होती है उसमें उसको बनाए रखने के लिए जरूरी है। तो ये जो फॉस्फोक्रेटिन है मित्रों, ये जो आता है ये क्रेटिन के थ्रू बनता है। तो ये क्रेटिन ऐड करने से आपके शरीर का जो पानी है ऊतकों की तरफ चला जाता है। तो जो फ्लूइड है शरीर का वो सेल्स में आ जाता है, तो सेल्स जरा फूले फूले हो जाते हैं, मांसपेशियों में पानी रुकने लगता है, वजन भी बढ़ता है। पर यहां पे आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आप क्रेटिन ले रहे हैं तो 1 से 2 ग्लास पानी अतिरिक्त लीजिए, तो जिससे शरीर में डिहाइड्रेशन नहीं होगा। तो डिहाइड्रेशन नहीं होगा तो क्रेटिन लेंगे तो उन माओं को, जहां पे बच्चों के डब्बे में जब वो पढ़ लेते हैं कि क्रेटिन है, तो उन्हें घबराना नहीं चाहिए। ये गुर्दे वाला क्रेटिनिन जो इसको जांच करते हैं वो नहीं है। ये क्रेटिन है, फॉस्फोक्रेटिन के लिए क्रेटिन दिया जाता है। इसका संबंध क्रेटिनिन से बिल्कुल भी नहीं है। जो आपकी गुर्दे वाली जांच होती है तो माएँ घबराने लगती हैं, अरे ये तो क्रेटिन खा रहा है, इसके गुर्दे खराब हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने आपको BCAA और क्रेटिन के बारे में बताया, प्रोटीन पाउडर के बारे में भी बताया, और कितने प्रकार के होते हैं ये भी बताया। अब प्रश्न ये उठता है कि साहब हमारा बच्चा तो दिन में 4 स्कूप खा लेता है, आप बताइए कितने स्कूप खाने चाहिए। देखिए 30 से 60 ग्राम अगर आप प्रोटीन लेते हैं तो लगभग 2 स्कूप प्रोटीन अगर दिन में लेते हैं तो किसी भी प्रकार से कोई खतरे की घंटी नहीं बजती। बच्चे को बोलिए पानी बहुत पीजिए, आराम करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, और इसको पचाने की क्षमता उनमें होनी चाहिए। दूसरी बात ये आती है, फिर बोलेंगे कि इससे गुर्दे में खराबी आ सकती है। ये प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न है, बड़ा ज्वलंत प्रश्न है। सभी उठाते हैं कि अरे प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं तो गुर्दा खराब हो जाएगा। क्या ये सच है? मित्रों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मल इंसान में जिसको किसी भी प्रकार से गुर्दे का रोग नहीं है, उसे किसी भी प्रकार से वे प्रोटीन लेने में कभी भी कोई खराबी नहीं आएगी। शरीर में पानी की कमी होगी तो आप पानी बढ़ाएंगे, तो अपना डिहाइड्रेशन नहीं होगा, तो गुर्दे को कोई असर नहीं होगा। हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ खास गुर्दे का रोग है, लिवर का रोग है, कुछ खास ऐसी चीजें हैं, तब अपने डॉक्टर की सलाह में प्रोटीन पाउडर का सेवन करें। बहुत कम लोगों को है, लाखों करोड़ों में 2 4 10 लोग हैं, तो उनके लिए ये सलाह दी जा सकती है। वहां माओं को ध्यान रखना है, घर परिवार के लोगों को ध्यान रखना है, सीनियर लोगों को वहां चिंता होनी चाहिए। वहां बोलिए कि आप अपने डॉक्टर से मिलें, वो लिखवा कर लाएं और फिर प्रोटीन पाउडर लीजिए, हम आपके रास्ते में बिल्कुल नहीं आएंगे। पर अगर ऐसा नहीं है तो किसी भी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। तो अब आप प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखेंगे? एक बात का ध्यान रखें कि ब्रांड अच्छा होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का मिश्रण नहीं होना चाहिए। अगर आपका पेट खराब होता है और तो आप हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन पाउडर लीजिए, वे प्रोटीन लीजिए। अगर आपको ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता है तो आप आइसोलाइट वाला प्रोटीन लीजिए। अगर आपको कुछ भी समस्या नहीं होती तो आप वे प्रोटीन कंसंट्रेटेड ले सकते हैं, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। पेट खराब हो रहा है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो जरूर आप आइसोलाइट वाले प्रोटीन पे जाइए। तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो वे प्रोटीन लेने में किसी भी प्रकार की कोई आशंका आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वे प्रोटीन किसी भी प्रकार से कोई तकलीफ नहीं करता। कुछ लोग बोलेंगे कि ये हैकिंग क्या है, प्रोटीन हैकिंग वर्ड यूज करते हैं, तो लोग बोलते हैं कि हमने बहुत कसरत कर ली, मांसपेशियों का बिखराव और टूटना बढ़ गया है, तो हम प्रोटीन पाउडर ज्यादा मात्रा में लेंगे जिससे इसमें इंप्रूवमेंट आएगा। ऐसा होता है मित्रों, इसका फायदा भी है। तो प्रोटीन हैकिंग जो करने वाले लोगों को मैं कहूंगा कि वो विशेषज्ञ की सलाह में ऐसा करें। शरीर में पानी की कमी बिल्कुल होने ना दें। क्या समय है प्रोटीन पाउडर लेने का? सबसे अच्छा समय है जब कसरत करके आप घर पे लौटते हैं, तो रिकवरी फेज पे प्रोटीन पाउडर लीजिए, उससे आपको बहुत लाभ मिलेंगे। क्या नुकसान हो सकते हैं? फिर भी साहब कोई एक्शन हुआ तो ऑपोजिट रिएक्शन तो होगा ही। हाँ, हो सकते हैं ना नुकसान। नुकसान ये हो सकते हैं मित्रों कि अगर प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं और पानी नहीं पी रहे तो पानी की कमी हो सकती है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में, खास तौर पे गर्मियों में। दूसरा नुकसान यह है कि आपका पेट खराब हो सकता है। अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो प्रोटीन पाउडर लेते ही आपको शौच के लिए जाना पड़ेगा। तीसरा नुकसान क्या हो सकता है? किसी को गुर्दे की खराबी है, मैं फिर बोल रहा हूं कि करोड़ों में एक आध आदमी को गुर्दे की खराबी होगी, वो डॉक्टरी सलाह में प्रोटीन ले, उसे अपने मनमाने तरीके से प्रोटीन लेना अलाउड नहीं है। फिर नियमित व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें। घर पे कोई ना कोई बोलेगा अरे खाने में प्राकृतिक तौर पे प्रोटीन लीजिए,
पर क्या होता है मित्रों कि हम 90% हिंदुस्तानी वेजिटेरियन हैं। तो ये वेजिटेरियन लोग अगर कभी मीट खाते भी हैं तो हफ्ते 2 हफ्ते में एक आध बार। तो ये जो मीट का सेवन करते हैं ये इतना पर्याप्त नहीं होता। तो इन्हें प्रोटीन की डेफिनेटली ज़रूरत है, और जो कसरत कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो कभी बच्चा अगर आपका प्रोटीन ले, या हस्बैंड आपके प्रोटीन ले, या आपके घर में कोई सदस्य प्रोटीन ले रहा है, तो आपको आतंकित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अपना ध्यान रखें, उनको सही दिशा में देखें, सही मात्रा में प्रोटीन पाउडर खाने दीजिए। उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी दुख दूर दूर तक नहीं आएगा। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।